नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आइए सितारों की एक सफर पर चलते हैं। सितारे आसमान में बस चमकती हुई रोशनी नहीं है, ये तो सेलेस्टियल इंजन्स हैं जो पूरे ब्रह्मांड को पावर देते हैं। ये अपने अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन से लाइट और हीट पैदा करते हैं। एक सितारे का इमेंस ग्रेविटी गैसेस को कंप्रेस करता है, जिससे एटम्स फ्यूज हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। सितारे गैलेक्सीज की इमारत की इंटेन हैं, जैसे कि हमारी मिल्की वे जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। कुछ सितारे अकेले होते हैं, जबकि कुछ बाइनरी सिस्टम्स या स्टार क्लस्टर्स में रहते हैं। स्टार्स को समझकर हम यूनिवर्स के ओरिजिन्स और उसमें अपनी जगह के बारे में जान पाते हैं। तो तैयार हो जाइए एक कॉस्मिक एडवेंचर के लिए। सितारों का एक लाइफ साइकिल होता है। वो पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। उनके जन्म स्थान को नेबुलाए कहते हैं, जो गैस और डस्ट के विशाल बादल होते हैं। इन नेबुलाए में ग्रेविटी गैस और डस्ट को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कोर गर्म होने लगता है। जब कोर लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। एक सितारा का जन्म होता है जो रोशनी से जगमगाता है। सितारे का साइज नेबुला में मौजूद मटेरियल पर निर्भर करता है। मैसिव स्टार्स जल्दी बनते हैं, जबकि छोटे स्टार्स जैसे हमारा सूरज बनने में ज्यादा समय लेते हैं। एक सितारे का जन्म ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन की पावर को दर्शाता है। सितारे कॉस्मोस के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक बार जब सितारा इग्नाइट हो जाता है, तो यह एक लंबे स्टेबल पीरियड में प्रवेश करता है, जिसे मेन सीक्वेंस कहा जाता है। हमारा सूरज वर्तमान में अपने मेन सीक्वेंस में है, लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स से चमक रहा है। इस दौरान स्टार्स हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। किसी सितारे का कलर उसके सरफेस टेम्परेचर पर निर्भर करता है। आखिरकार हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है और स्टार का कोर कंट्रैक्ट हो जाता है और गर्म होने लगता है। सितारा एक रेड जायंट में बदल जाता है, जो पहले से कहीं अधिक बड़ा और ठंडा होता है। अपने रेड जायंट फेज के बाद एक स्टार का क्या होता है, यह उसके मास पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड कई तरह के स्टार्स से भरा हुआ है। रेड ड्वार्फ्स सबसे छोटे, सबसे ठंडे और सबसे आम सितारे हैं, जिनका जीवन काल अविश्वसनीय रूप से लंबा होता है। येलो ड्वार्फ्स जैसे हमारा सूरज बड़े और ज्यादा गर्म होते हैं, जिनका जीवन काल लगभग 10 बिलियन ईयर्स का होता है। ब्लू जायंट्स विशाल गर्म सितारे हैं जो तेज चमकते हैं और सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स में जवान ही मर जाते हैं। सुपर जायंट्स सबसे बड़े और सबसे चमकदार सितारे हैं, जो अपना जीवन सुपरनोवा में समाप्त करते हैं। प्रत्येक प्रकार का स्टार गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में एक अद्वितीय भूमिका निभाता है। स्टार्स की डाइवर्सिटी वास्तव में ऑ इंस्पायरिंग है। ये ब्रह्मांड को आकार देते हैं और जीवन के लिए परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। सितारे अल्टीमेट कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स हैं। जब मैसिव स्टार्स मरते हैं, तो वो अपने पीछे न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स छोड़ जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स अविश्वसनीय रूप से डेंस होते हैं, जो एक मैसिव स्टार के कोर के कोलैप्स होने पर बनते हैं। न्यूट्रॉन स्टार मटेरियल का एक चम्मच पृथ्वी पर बिलियंस ऑफ टन्स वजन का होगा। ब्लैक होल्स ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता। ये तब बनते हैं जब एक मैसिव स्टार का कोर इन्फिनिट डेंसिटी के एक बिंदु तक कोलैप्स हो जाता है। ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा को इवेंट होराइजन कहा जाता है। न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स तारकीय मृत्यु के रेमनेंट्स हैं, लेकिन साथ ही साथ कॉस्मिक क्रिएशन के इंजन्स भी हैं। ये गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्टेलर रेमनेंट्स ग्रेविटी और मैटर के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। एक मैसिव स्टार की मृत्यु एक एक्सप्लोसिव इवेंट होती है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवाए यूनिवर्स की सबसे एनर्जेटिक इवेंट्स में से हैं,
जो पूरी गैलेक्सीज को भी मात देती हैं। जब एक मैसिव स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसका कोर कोलैप्स हो जाता है, जिससे एक शॉक वेव पैदा होता है। यह एक्सप्लोजन स्टार की आउटर लेयर्स को अंतरिक्ष में ब्लास्ट कर देता है। सुपरनोवा सोना और यूरेनियम जैसे हेवी एलिमेंट्स बनाते हैं जो जीवन के लिए जरूरी हैं। दो मुख्य प्रकार के सुपरनोवाए होते हैं, बाइनरी सिस्टम्स में टाइप आई और सिंगल मैसिव स्टार्स में टाइप बाइडू। सुपरनोवाए यूनिवर्स के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। उनका अध्ययन करके एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट को माप सकते हैं। सुपरनोवाए दिखने में शानदार और वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्लैनेट्स के निर्माण में स्टार्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्लैनेट्स एक युवा स्टार के आसपास बचे हुए मटेरियल से बनते हैं, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। ग्रेविटी के कारण डिस्क में मौजूद पार्टिकल्स आपस में चिपक जाते हैं, जिससे प्लैनेट्स बनते हैं। प्लैनेट का प्रकार स्टार से उसकी दूरी और डिस्क की संरचना पर निर्भर करता है। रॉकी प्लैनेट्स स्टार के करीब बनते हैं, जबकि गैस जायंट्स दूर बनते हैं। हमारा सोलर सिस्टम लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से बना था। स्टार्स एलिमेंट्स बनाते हैं, प्लैनेट्स बनाते हैं और उस एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं जो जीवन को सस्टेन करती है। स्टार्स के बिना हमारा यूनिवर्स एक बहुत ही अलग जगह होता। स्टार्स कभी-कभी एनर्जी के बर्स्ट्स छोड़ते हैं, जैसे गैमा रे बर्स्ट्स और सोलर फ्लेयर्स। गैमा रे बर्स्ट्स यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन्स हैं। ये कुछ ही सेकंड में इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं जितनी हमारे सूरज अपने पूरे जीवन काल में नहीं कर पाएगा। ये बर्स्ट्स मैसिव स्टार्स के कोलैप्स या न्यूट्रॉन स्टार्स के मर्जर के कारण होते हैं। सोलर फ्लेयर्स सूरज की सतह से एनर्जी के सडन रिलीजेस होते हैं। ये रेडियो कम्युनिकेशंस, जीपीएस सिग्नल्स और पावर ग्रिड्स को बाधित कर सकते हैं। सोलर फ्लेयर्स आसमान में सुंदर ऑरोरास भी बनाते हैं। ये तारकीय आतिशबाजी हमें सूरज की पावर और उसके साथ हमारे कनेक्शन की याद दिलाते हैं। स्टार्स एक दूसरे और यूनिवर्स के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। उनके जन्म, जीवन और मृत्यु गैलेक्सीज को आकार देते हैं और कॉस्मोस को प्रभावित करते हैं। स्टार्स जायंट मोलेक्युलर क्लाउड्स के भीतर क्लस्टर्स में पैदा होते हैं। जैसे जैसे स्टार्स की उम्र होती है, वे अपना मास खोते जाते हैं। इंटरस्टेलर मीडियम को हेवी एलिमेंट्स से समृद्ध करते हैं। इस मटेरियल से नए स्टार्स और प्लैनेट्स बन सकते हैं। स्टार्स का ग्रेविटी गैलेक्सीज को एक साथ जोड़े रखता है। मिल्की वे में अरबों स्टार्स हैं, जिनमें हमारा सूरज भी शामिल है। स्टार्स लाइट, हीट और हेवी एलिमेंट्स का सोर्स हैं। ये गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को ड्राइव करते हैं और जीवन के लिए परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। जैसे ही हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, आइए स्टार्स के वंडर की सराहना करते हैं। वे हमारे कॉस्मिक ओरिजिन्स हैं। हमारे शरीर में एटम्स स्टार्स में बने थे। स्टार्स का अध्ययन करने से हमें यूनिवर्स में अपनी जगह को समझने में मदद मिलती है। ब्रह्मांड विशाल है और अजूबों से भरा है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो स्टार्स की सराहना करें। ऊपर देखते रहें, एक्सप्लोर करते रहें और कॉस्मोस के बारे में सवाल पूछना कभी बंद न करें।